बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे फ़ीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फ़ीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला है जी ये ओवरी, इसे गुनेड का नाम भी देते हैं। दूसरा है डक्ट सिस्टम और तीसरा जो है वो हम नाम देते हैं एक्सटर्नल जेनेटिली यानी बैरूनी जिनसी अज़ा। तो सबसे पहले हम ओवरी के बारे में पढ़ते हैं। ओवरी जो है फ़ीमेल गोनेड्स कहलाता है, यानी जिनसी गदूद है फ़ीमेल का। ये लाई करता है, ये बॉडी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद होता है और अटैच्ड होता है मेसेंट्री के ज़रिए यूट्रस की सतह के साथ। तो यूट्रस जो है ये इसकी साखत देखते हैं इधर हम। ये वाली साखत जो है ये यूट्रस है। ये वाला वाइट पोर्शन जो है ये ओवरी है और ये हम देखते हैं इधर ये वाली जो लाइन है ये मेसेंट्रीज झिल्लियाँ जो हैं इस हिस्से में झिल्ली होती है ऐसे, उसे मेसेंट्री का नाम देते हैं यहाँ। और ये वाला धागा जो वाइट सा नज़र आ रहा है इसे लिगामेंट का नाम देते हैं। ये लिगामेंट के ज़रिए उसकी यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ा होता है। तो ओवरी जो है ये इसके अंदर स्पेशल किस्म के सेल्स पैदा होते हैं जिन्हें हम फोलिकल का नाम देते हैं। ये फोलिकल औरत के अंदर पैदाइश से ही मौजूद होते हैं। तो उनके अंदर जो एग बनने का अमल है, एग बनता है और एग को हम oocyte का नाम देते हैं। ये oocyte बनेगा ओवरी के अंदर ही और इससे एग बनेगा और एग बनने के अमल को हम oogenesis का नाम देते हैं। तो oogenesis जर्म सेल जो हैं ओवरी के अंदर ये काफ़ी सारे ओगोनियाँ पैदा करते हैं जिनसे आगे एग बनना होता है, जिनकी डिवीज़न माइटोटिक डिवीज़न जिनके अंदर होती है और उनसे क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा। और प्राइमरी oocyte जो है ये एक किस्म के सेल्स में बंद होता है जिन्हें हम फोलिकल सेल का नाम देते हैं। तो एग जो है उसके अंदर हम जानते हैं कि 2n डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो प्राइमरी oocyte जो हैं ये वाले जो हैं ये देख रहे हैं हम, ये डिवाइड मियोटिकली डिवाइड होंगे इनटू हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। तो वो उनसे जो आगे नेक्स्ट सेल बनेंगे उन्हें हम सेकेंडरी oocyte का नाम देते हैं। और ये 2 सेल बनेंगे, इनमें ये डिवीज़न होगी, उस डिवीज़न को हम बोलते हैं मियोटिक डिवीज़न यानी रिडक्शन डिवीज़न होगी। तो ये टॉपिक हम अलहदा oogenesis का टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। और ये भी फोलिकल के अंदर ही बंद होते हैं और साथ ही एक फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनेगी। वो पोलर बॉडी जो है उसे भी हम लेटर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि चूँकि इधर हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ उसकी एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड मियोटिक डिवीज़न oocyte के अंदर चलती है, ये मेटाफेज की स्टेज तक जाती है, बट इट इज़ नॉट कंप्लीटेड।
until it is fertilized by the sperm, कि तब तक ये स्पर्म से ये फर्टिलाइज हो जाता है। तो इन ह्यूमन फीमेल के अंदर हर मंथ यूजली जो है तकरीबन एक एग डिस्चार्ज होता है ओवरी से। इस फिनोमेना को, जो एग डिस्चार्ज होने का अमल है, उसे हम ओवोल्यूशन का नाम देते हैं। तो इसको हम देखते हैं, ओवरी की साख्त को देखते हैं कि ओवरी के अंदर फॉलिकल्स कैसे मौजूद होते हैं। इन्हें हम यूं इधर देखते हैं, ये ओवरी, ये सारी ओवरी की साख्त है ये, और ये इसके अंदर ये फॉलिकल्स ये मौजूद हैं। इन कल के अंदर ये येलो साखत जो है ये नज़र आ रही जो है, ये इसके अंदर एग मौजूद होता है। तो ये हर मंथ खारिज होता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह बनता है। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं जी, डक्ट सिस्टम को अब हम स्टडी करेंगे। तो जब एग रिलीज़ हो जाता है फीमेल के अंदर, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दूसरे हिस्से में जाता है। वो हिस्सा कौन सा है? वो फिलोपियन ट्यूब है, जो कि ये मौजूद है, ये यहाँ मौजूद है। ये इधर से ओवरी से एग रिलीज़ होगा, यहाँ से इधर से इसके अंदर जाएगा, इस फिलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। और इसको हम डक्ट सिस्टम को भी मज़ीद आगे हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये जहाँ पर मैंने मार्किंग की है, यानी ये इसे फेलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब या ओविडक्ट का नाम देते हैं। ये वाला हिस्सा जो है, ये सारा ये यूट्रस का हिस्सा है। तो जब ये चला जाता है एग ओवरी के अंदर, फिलोपियन ट्यूब के अंदर, तो वहाँ फिलोपियन ट्यूब से ये सीधा सफ़र करेगा और जाएगा यूट्रस के अंदर। अभी ये यूट्रस में पहुंच नहीं पाता, फिलोपियन ट्यूब के प्रोक्सिमल पार्ट के अंदर ही होता है कि जहां पर इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। प्रोक्सिमल पार्ट के अंदर ही ये इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो फर्टिलाइज्ड ओवम जो है, जब ये यूट्रस के अंदर एंटर होता है, ये इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांटेशन को हम कंसीव भी बोलते हैं। ये कंसीव हो जाता है, यानी वो एग और स्पर्म जो हैं वो मिल जाते हैं, और ये अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, ये इसमें मज़ीद डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। एग जो है फिर इसकी बॉडी कैविटी में आएगा, यूट्रस के अंदर आ जाएगा, और यूट्रस से फिर उसके अंदर ये इम्प्लांट होगा, जिसे हम वुम्ब का नाम भी देते हैं। तो यूट्रस जो है ये बाहर की तरफ ओपन करेगी। ये कैसे ओपन करती है, ये इधर हम देखते हैं। ये यूट्रस की बॉडी है, ये मेन बॉडी, ये वाली, और ये आगे वेजाइना है। यहाँ यूट्रस की मुंह जो है ये खुलता है, और ये वाला हिस्सा जो है, ये इतना जो है, ये सर्विक्स है। तो नेक्स्ट इसका देखते हैं जी। यूट्रस की बॉडी को देखते हैं कि यूट्रस क्या है। यूट्रस जो है इज़ ए थिक मस्कुलर ऑर्गन दैट कैन एक्सपैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू अकोमोडेट 4 किलो फ्यूटस। यानी जब
प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसके अंदर तकरीबन 4 किलो तक फिटस जो है यानी बेबी जो है वो उसको ये अपने अंदर समा सकती है। तो इनर जो होती है इसकी दीवार जो होती है, लाइनिंग जो होती है, उसे हम एंडोमेटेरियम का नाम देते हैं और वो रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल के साथ। तो प्लेजेंटा फिर एस्टेब्लिश जब ये यहाँ इस जगह पर ये इम्प्लांट हो जाता है बेबी, तो जैसे हम साइगोट इब्तदाई तौर पर कहेंगे, यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगी, फिर इसके गिर्द यहाँ प्लेजेंटा बनेगा। जब ये प्लेजेंटा बनेगा फिर माँ और बेबी का आपस में कनेक्शन हो जाता है, जिससे कि इब्तदाई तौर पर खुराक जो है वो एम्ब्रियो को मिलना शुरू हो जाती है। तो ये एंडोमेटेरियम जो है ये रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल के साथ, ब्लड वेसल के ज़रिए यहाँ खुराक दी जाती है। तो प्लेजेंटा को अगर हम डिफाइन करते हैं तो प्लेजेंटा जो है टेम्परेरी एसोसिएशन होती है एस्टेब्लिश बिटवीन मदर एंड द फीटस। तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, न्यूट्रिएंट मटेरियल टेक प्लेस वाया अम्बिलिकल कार्ड। अम्बिलिकल कार्ड जो है पीछे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बच्चे के और माँ के दरमियान जो कनेक्शन होता है वो खून की नालियों का गुच्छा होता है, जिसे हम अम्बिलिकल कार्ड का नाम देते हैं। उस अम्बिलिकल कार्ड का कनेक्शन प्लेजेंटा से होता है। प्लेजेंटा आगे जो है एंडोमेटेरियम के साथ जुड़ा होता है। तो नेक्स्ट इसका है जी एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो ये हम देखते हैं फीमेल के अंदर एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है वो उसे हम वेजाइना का नाम देते हैं। और ये थिन वाल चैम्बर होता है, ये वाला हिस्सा है, ये थिन वाल चैम्बर होता है। और ये बर्थ कैनाल भी हम इसे नाम देते हैं, जिसमें से थ्रू विच बेबी इज़ एक्सपेल्ड आउट, यानी बेबी बाहर आता है। तो ये फीमेल की बॉडी के अंदर पेल्विक रीजन में पाया जाता है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। इट आल्सो सर्व एज द रिसेप्शन फॉर द स्पर्म वाया द मेल पीनस। तो और यही वो रास्ता है जिसके ज़रिए से पीनस के ज़रिए से स्पर्म जो है फीमेल की बॉडी के अंदर दाखिल किए जाते हैं इंटरकोर्स के दौरान। तो इसके अलावा अगर हम इसे नाम देते हैं, ये फीमेल की जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है उन्हें हम यूं करके देखते हैं कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है ये बाहर जो नज़र आता है यहाँ से आगे होता है ये वेजाइना, और वेजाइना के जो मुंह होता है वो वर्जिन फीमेल के अंदर उसके ऊपर एक बारीक पर्दे की लेयर होती है जिसे हम हाइमन का नाम देते हैं। और नेक्स्ट जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है उसके ऊपर अपना छोटे लेयर्स होती हैं, उन्हें लेबिया माइनोरा का नाम देते हैं। और जो बड़े लिप्स होते हैं उन्हें हम लेबिया मेजोरा का नाम देते हैं। लेबिया मेजोरा जो है ना, ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया फीमेल जो हैं उनके बाहर वाली जो साइड है वहाँ मौजूद होते हैं। लेबिया मेजोरा के सेंटर में होमोलोगस आर्गन मेल के पीनस के तरह एक छोटा सा ये पीनस टाइप अज़ा होता है जिसे हम क्लाइटोरस का नाम देते हैं। ये जहाँ पर मैंने मेंशन किया है ये उसके दरमियान में मौजूद होता है। तो ओवरऑल जो आज हमने पढ़ा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ी, तो इसे हम थोड़ा सा ना डायग्रामेटिकली हम इसे देखते हैं। इसे फिर एक दफ़ा थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, जिसे हम ओवरी का नाम देते हैं, और एक ओवरी है, दूसरा डक्ट सिस्टम और एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है। तो
अगर हम देखते हैं ओवरी को, तो बेसिकली तौर पर ये ओवरी ये मौजूद है, ये इधर, और ये वाली बॉडी जो है ये सारी जो है ये क्या है, ये यूट्रस की बॉडी है। और ये वाला पोर्शन जो है ये वाला वेजाइना है जो कि बाहर खुलता है। तो इसी ओवरी के अंदर ये वाली जो ओवरी हैं इनके अंदर ओ फोलिकल्स मौजूद होते हैं। फोलिकल्स के अंदर एग बनते हैं जो कि फीमेल के अंदर हर माह रिलीज़ होते हैं। तो जो दूसरा इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया वो था डक्ट सिस्टम यानी फिलोपियन ट्यूब। ये वाली जो यहाँ ओवरी से आगे यूट्रस तक ये जो ट्यूब जा रही है इसे हम फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इधर से एग, ओवरी से एग, यहाँ से एग जो है ये रिलीज़ होकर इस फिलोपियन ट्यूब के अंदर आता है। इस फिलोपियन ट्यूब के अंदर जब एग जाता है तो इसके जाने के अमल को हम ओवोल्यूशन का नाम देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो है ये इस हिस्से में, प्रोक्सिमल पार्ट में, इस हिस्से में ये हो जाती है एग और स्पर्म की, और ये वेजाइना के ज़रिए यहाँ से स्पर्म जो है ये यहाँ ट्रैवल करके यहाँ आता है, इधर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और इसे हम दूसरा नाम जो है यूट्रस को वुम का नाम भी देते हैं। यूट्रस जो है इसे अगर हम देखते हैं कि रीजन कौन सा है, ये कहाँ, फीमेल की बॉडी के ये लोअर अब्डोमिनल रीजन के अंदर, ये लोअर अब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये यहाँ पाया जाता है। ये फीमेल का सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसे हम अगर और किसी और व्यू से देखते हैं तो ये देखते हैं हम, ये वाला जो है ये वर्टिकल सेक्शन फीमेल का लिया गया है, ये यूट्रस है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है ये वेजाइना है, और ये वाला हिस्सा जो है ये रेक्टम का हिस्सा है। तो ये नीचे देखते हैं तो ये भी ओवरी ही की डायग्राम है, और यूट्रस की ये वाला हिस्सा ये सारा जो है ये यूट्रस का है, और ये वाला हिस्सा जो है ये ओवरी और फिलोपियन ट्यूब्स मौजूद हैं। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर हम देखते हैं कि मौजूद होते हैं लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा ये स्मॉल लिप्स होते हैं जो कि फीमेल सेक्स आर्गन के बाहर मौजूद होते हैं, ये वाले ये। तो फिर उसके ऊपर जो बड़े लब होते हैं उन्हें हम लेबिया माइनोरा का नाम देते हैं, और ये उसको कवरिंग देते हैं वेजाइनल की सतह को, ये वाला जो हिस्सा है इसको कवरिंग देते हैं। इन दोनों के दरमियान मेल के होमोलोगस आर्गन, फीनस का होमोलोगस जो है जिसे हम नाम देते हैं क्लाइटोरस का, वो मौजूद होता है। तो इस एरिया के अंदर यहाँ पर, इधर जहाँ ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पर वो पर्दा मौजूद होता है जिसे हम वर्जिन फीमेल के अंदर देखते हैं, उसे हाइमन का नाम दिया जाता है। तो जो मैरिड होती हैं उनमें ये मौजूद नहीं होता। तो आज का हमारा लेक्चर जो है ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर था। नेक्स्ट में हम oogenesis को डिस्कस करेंगे कि oogenesis क्या चीज़ है, ये फीमेल के अंदर एग कैसे बनते हैं और कैसे रिलीज़ होते हैं। ये नेक्स्ट सेक्शन वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स।